महाराष्ट्र की महायुति सरकार में शिंदे चुनावों से पहले सीएम हुआ करते थे। चुनावों के बाद सीधे डेप्यूटी सीएम हो गए। चुनाव में बीजेपी का वजन इतना बढ़ा कि सरकार चलाने के लिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना की जरूरत नहीं रही। फिर भी बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी एक साथ है, लेकिन सरकार में शिंदे का रुआब नहीं रहा। फडणवीस शिंदे को ये फील कराने का मौका भी नहीं छोड़ रहे। शिंदे के विधायक उन्हें प्लेटफॉर्म देने का मौके से नहीं चूक रहे हैं। मंत्री संजय सिरसाट के कांड के बाद शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने फडणवीस को शिवसेना पर कहीं ना कहीं चढ़ाने का मौका मिल गया। संजय गायकवाड़ का एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ, जिसमें वो मुंबई में आकाशवाणी एमएलए हॉस्टल की कैंटीन में कर्मचारी को पीट रहे हैं। बस इतनी सी बात पर कि उन्होंने जो दाल खाने में दी गई वो बासी निकली। आग बबूला होकर संजय गायकवाड़ कैंटीन में पहुंचे और स्टाफ को धो डाला। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो होते होते सीएम देवेंद्र फडणवीस तक पहुंचा। फडणवीस ने इस बात का लिहाज नहीं किया कि पीटने वाला विधायक है, शिवसेना का है और खाने को लेकर शिकायत भी सही थी। ये सारे लिहाज नहीं करे। विधान परिषद में भाषण देते हुए फडणवीस ने कह दिया कि संजय गायकवाड़ ने इनअप्रोप्रिएट कहीं ना कहीं किया है, यानी गलत किया है। जो किया उससे जनता के सारे विधायकों की प्रतिष्ठा खराब हुई। चाहते तो कुछ और कहकर भी बच सकते थे और गायकवाड़ को भी कहीं ना कहीं बचना चाहिए था। उन्होंने फ्रंट फुट पर आकर शिंदे के विधायक गायकवाड़ की खबर ले ली है। राजनीति में रघुकुल जीत की तरह ही सरकार या सीएम अपने पक्ष में नेताओं पर पहले पर्दा डालते हैं, बचाने के लिए कोई ना कोई डिफेंस देते हैं। संजय गायकवाड़ के मामले में फडणवीस उन्हीं पर फायर हो गए। गायकवाड़ पर फडणवीस के फायर होने का सीधा मतलब शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे पर चोट। 2 दिनों में बैकफुट देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना कोटे के नेताओं पर बरसे, जहां पर संजय गायकवाड़ से पहले सोशल जस्टिस मंत्री संजय सिरसाट का कांड बेनकाब हुआ। संभाजीनगर में करीब 150 करोड़ का विट्स होटल धांधली से 65 करोड़ खरीदने में मामले में संजय सिरसाट और उनके बेटे सिद्धांत पर जैसे ही उंगली उठी, देवेंद्र फडणवीस ने सीधे हाई लेवल इंक्वायरी ऑर्डर पर कहीं ना कहीं फैसला लिया, डील भी कैंसिल करा दी। ये लिहाज नहीं किया कि जिस संजय सिरसाट पर करप्शन का आरोप लगा है वो उन्हीं के सरकार के मंत्री हैं और एकनाथ शिंदे के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक हैं। शिंदे बस देख रहे हैं, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे। या तो करप्शन और गुंडागर्दी को डिफेंड करना होगा या चुप रहना होगा। हाल फिलहाल में देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन मामलों पर बात रखी और कहा कि यह सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी इतने से काफ़ी नहीं है। संजय गायकवाड़ शिंदे की शिवसेना के वही बवालिया विधायक हैं जिन्होंने पिछले साल सितंबर में राहुल गांधी की जीप काटने वाले को 11 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। कोरोना के समय फडणवीस के गले में कोरोना वायरस बांधने के लिए बेकरार हुए थे। कैंटीन में घुसकर गुंडागर्दी करने के बाद भी संजय गायकवाड़ की अकड़ बरकरार है। कह रहे हैं कि पीटने का कोई पछतावा नहीं, फिर पीटूंगा। जब कोई समझौता नहीं तो मुझे यही भाषा समझ आती है, कोई समझता नहीं तो यही भाषा समझ में आती है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो नेता उनसे नाराज़ हैं, चाहे फडणवीस हों चाहे शिंदे हों, उनकी नाराज़गी उनसे मुलाकात करके मैं दूर कर दूंगा। 2024 के चुनावों से महाराष्ट्र की राजनीति में 360 डिग्री यूटर्न आया है। 2022 में शिंदे ने बीजेपी के शह पर उद्धव ठाकरे से पार्टी नेता, सांसद, विधायक सब छीन लिया। बदले में बीजेपी ने शिंदे को सीएम की कुर्सी दी और जानबूझकर सीएम रह चुके फडणवीस को डेप्यूटी सीएम बनवाया। 2024 में राजनीतिक पलट गई। बीजेपी अकेले इतनी दमदार हो गई कि शिंदे की जरूरत नहीं रही। 288 विधानसभा सीटों में बहुमत का नंबर 145 बनता है। पिछले साल के विधानसभा चुनावों में अकेले बीजेपी 132 पर जीत गई। पूरा बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन अजीत पवार की एनसीपी के 41 विधायक जीतने से बीजेपी के शिंदे पर निर्भरता खत्म हो गई। शिंदे की शिवसेना 38 से 57 होकर भी बस सजावट की पार्टी बन गई। शिंदे नाराज हो या राजी, खुशी रहें, बीजेपी का अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संजय सिरसाट, संजय गायकवाड़ के मामलों में चढ़ाई करके फडणवीस यही मैसेज दे रही हैं। फिलहाल ठाकरे ब्रदर्स भी साथ आ गए हैं। ऐसे में शिंदे गुट जरूर आगे किसी बड़े मुद्दे पर विचार कर रहा होगा, क्योंकि बीएमसी चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे अपनी शिवसेना को लेकर बीजेपी से अलग अगर कोई तैयारी करते हैं तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।